क्या आपने कभी सोचा है कि अपने फोन को बिना किसी तार के बस हवा से ही चार्ज कर लें? मैंने हाई स्कूल में ऐसा करने की कोशिश की थी, एक टेस्ला कॉइल के साथ जो मैंने खुद बनाई थी। मेरा मकसद था वायरलेस पावर के जादू को महसूस करना। नतीजा, एक झुलसी हुई भौं, बिजली का जोरदार झटका और एक ऐसा जुनून जो आज तक कायम है। उस एक पल ने मुझे निकोला टेस्ला की अविश्वसनीय दुनिया से जोड़ दिया। आज हम उस शख्स के दिमाग की गहराइयों में उतरेंगे जिसने बिजली को अपनी उंगलियों पर नचाया, जो भविष्य में जीता था। हम बात करेंगे वायरलेस पावर, मुफ्त ऊर्जा और धरती को हिला देने वाली मशीनों की, और उन आविष्कारों की जो आज भी हमें हैरान करते हैं। टेस्ला का जन्म 1856 में एक भयंकर बिजली के तूफान के दौरान हुआ था। उनकी मां ने कहा, यह प्रकाश की संतान होगा, और वाकई बिजली की भाषा वो बचपन से ही समझते थे। अमेरिका आकर उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम किया, पर यहीं से करंट्स की जंग भी शुरू हुई। एडिसन ने $50,000 का वादा किया, पर बाद में अमेरिकी मजाक कहकर मुकर गए। ये एडिसन के डायरेक्ट करंट, डीसी बनाम टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी की जंग थी। और जीता कौन? खैर, आज आपका फ्रिज टेस्ला की बदौलत ही चलता है। तो अगली बार जब आप कोई ठंडा पेय लें तो उस जीनियस को याद करें। और एक दिलचस्प बात, टेस्ला को कबूतरों से गहरा लगाव था। वो घायल कबूतरों की देखभाल अपने होटल के कमरे में करते थे। उनका दावा था कि एक खास सफेद कबूतर उनका सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे वो बिना बोले बात कर सकते थे। मिस्टर टेस्ला, आपको अक्सर गलत समझा गया। आपकी कौन सी खोज थी जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया? वार्डन क्लिफ, मेरा वार्डन क्लिफ टावर। वो सिर्फ वायरलेस बिजली नहीं थी, वो एक ग्लोबल सिस्टम था जो बिना तार के पूरी दुनिया में संदेश और ऊर्जा भेज सकता था। सोचिए, ज्ञान और शक्ति हर किसी के लिए मुफ्त उपलब्ध होती। कोई बिल नहीं, कोई तार नहीं, सिर्फ शुद्ध मुफ्त ऊर्जा। मुफ्त ऊर्जा का विचार क्रांतिकारी था, पर इसने उन लोगों को डरा दिया जो तार और मीटर बेचते थे। उनके फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने जब पूछा, मैं इस पर मीटर कहां लगाऊंगा, तो फंडिंग तुरंत बंद हो गई। टेस्ला ने रोबोट, रिमोट कंट्रोल और एक तीसरे का भी सपना देखा था, एक ऐसा हथियार जो युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उनका दिमाग हमेशा 100 साल आगे चलता था। बड़ा सपना देखो, अजीब दिखने से मत डरो, असली जादू वहीं होता है। बहुत अच्छी सलाह है। बिल्कुल ठीक कहा। तो चलिए अब टेस्ला के उन दबे हुए खजानों को खोलते हैं। अब उन दबे हुए विचारों की सूची एक एक करके पहचान लें। 3 बड़े आइडिया, चलो हर एक पर गहराई से नजर डालते हैं। इससे पहले कि हम अगला चैप्टर शुरू करें और टेस्ला के और हिडन इन्वेंशंस अनकवर करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक की यह जर्नी अच्छी लग रही होगी। वंडर डिस्कवरी माइंड बेंडिंग आइडियाज से भरी हुई। अगर इस वीडियो ने आपकी क्यूरियोसिटी जगाई है या आपको कुछ नया सोचने को दिया है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचना। आपका सपोर्ट हमें मदद करता है। निकोला टेस्ला जैसे जीनियस माइंड्स की अनटोल्ड स्टोरीज एक्सप्लोर करने में मदद करता है। और अगर आपको यह वीडियो एंटरटेनिंग या इनलाइटनिंग लगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद और बने रहना, अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है। नंबर 1, भूकंप की मशीन। यह एक छोटा ऑसिलेटर था जो मैकेनिकल रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करता था। सही फ्रीक्वेंसी पर एक छोटी सी कंपन भी एक पूरी इमारत को हिला सकती थी। टेस्ला ने दावा किया कि जब उन्होंने इसे अपने लैब में एक स्टील के खंभे से जोड़ा, तो पूरी इमारत कांपने लगी। उन्हें तबाही रोकने के लिए इसे हथौड़े से तोड़ना पड़ा। नंबर 2, ब्लेडलेस टरबाइन। ब्लेड के बजाय यह तरल पदार्थ के चिपचिपेपन का उपयोग करके चिकनी डिस्कों को घुमाती थी, जो एक सरल, अधिक टिकाऊ और अविश्वसनीय रूप से कुशल डिजाइन था। और फिर है नंबर 3, वार्डन क्लिफ टावर। यह सिर्फ वायरलेस ऊर्जा से कहीं बढ़कर था। यह एक वैश्विक संचार और ऊर्जा ग्रिड का सपना था जो पूरी दुनिया को जोड़ता। लेकिन जब उनके फाइनेंसर जेपी मॉर्गन को एहसास हुआ कि वह इस पर मीटर नहीं लगा सकते, तो उन्होंने फंडिंग खींच ली। सपना टूट गया, टावर गिरा दिया गया, और हम आज भी अपने बिजली के बिल भरते हैं। टेस्ला एक प्रतिभाशाली थे, पर व्यापारिक कौशल की कमी थी। उनका मुफ्त ऊर्जा का विचार उस समय के आर्थिक मॉडल के लिए एक सीधा खतरा था। आप उस चीज को कैसे बेचते हैं जो हवा की तरह मुफ्त है? तो क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या सिर्फ एक बुरा बिजनेस फैसला? यह दोनों का मिश्रण था। आर्थिक हितों ने निश्चित रूप से प्रगति को रोका, लेकिन विज्ञान कभी नहीं भूलता। आज इंजीनियर टेस्ला के सिद्धांतों को फिर से देख रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास उन्हें साकार करने की तकनीक है। आपके फोन का वायरलेस चार्जर यह टेस्ला की विरासत है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रेजोनेंट चार्जिंग पर हो रही रिसर्च सीधे वार्डेनक्लिफ के सपने को साकार कर रही है। उनकी सोच आज भी इनोवेशन को प्रेरित करती है। टेस्ला का मानना था कि ऊर्जा मानवता का जन्मसिद्ध अधिकार है, हवा जितनी मुफ्त। वह सिर्फ आविष्कार नहीं कर रहे थे, वह एक बेहतर, अधिक जुड़े हुए और न्याय संगत भविष्य का सपना देख रहे थे। तो आप टेस्ला के किस दबे हुए आविष्कार को वापस लाना चाहेंगे? वैश्विक वायरलेस ग्रिड या ब्लेडलेस टर्बाइन? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और इतिहास के ऐसे ही और विद्युतीकरण करने वाले रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हमेशा याद रखें, दुनिया को बदलने वाला अगला बड़ा विचार शायद किसी धूल भरी अटारी में, किसी पुरानी नोटबुक के पन्नों में छिपा हो, या शायद यह आपके दिमाग में ही है, बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जुड़े रहें।